कभी सोचा है, हमारे चारों तरफ, बगीचे में, सड़क के किनारे, अरे हमारी खिड़की पर जो छोटा सा गमला रखा है ना, उसमें भी पौधों की एक पूरी की पूरी कमाल की दुनिया है। और पता है, हर एक पौधे की अपनी ही एक कहानी होती है। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने वाले। नहीं, आज हम एक पौधे की जिंदगी को एक कहानी की तरह देखेंगे, एक बड़े ही रोमांचक सफर की तरह। हम चलेंगे बिल्कुल शुरू से, एक नन्हे से बीज से लेकर उसके एक बड़े खूबसूरत पौधे बनने तक के पूरे सफर पर। तो पौधों की इस दुनिया में कुछ तो असली के जायंट्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े, ऊंचे और मजबूत पेड़ जो ना जाने कितने सालों, कभी कभी तो सदियों तक शान से खड़े रहते हैं। और फिर इन बड़े बड़े पेड़ों के ठीक उल्टा होते हैं छोटे झाड़ी जैसे पौधे, जिन्हें हम श्रब्स या झाड़ियां कहते हैं। साइज में भले ही छोटे हों, पर इंपॉर्टेंस में जरा भी कम नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो जमीन पर ही फैलते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई हरी चादर बिछा रहा हो। इससे पता चलता है कि नेचर कितना क्रिएटिव है ना? पौधों ने जीने के और बढ़ने के कितने ही अलग अलग रास्ते निकाल लिए हैं। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। अब बात यह है कि पौधा चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, हर एक की शुरुआत एक बेसिक टूल किट से ही होती है। देखिए, पौधे का हर एक पार्ट एक बहुत ही खास काम करता है। जैसे जड़ें, वो एंकर की तरह हैं जो पौधे को मिट्टी में पकड़ कर रखती हैं, और साथ ही वो एक स्ट्रॉ की तरह भी काम करती हैं, जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए। फिर आता है तना। ये तो एक हाईवे जैसा है जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और पत्तियां, अरे वो तो पौधे की अपनी सोलर पावर्ड किचन है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस का जादू होता है, जहां सूरज की रोशनी को खाने में बदला जाता है। और आखिर में आते हैं फूल, जो पौधे की कहानी को अगली जनरेशन तक ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पौधा एक ही टाइम पर दो अलग अलग दुनिया में जी रहा होता है। एक हिस्सा उसकी जड़ें, जो जमीन के नीचे अंधेरे में अपना काम करती हैं, और दूसरा हिस्सा उसका तना, जो ऊपर सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता रहता है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां से हर पौधे की जिंदगी शुरू होती है। ये उसकी लाइफ का सबसे डेलिकेट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो या फिर छोटा सा पुदीने का पौधा, हर किसी का सफर एक नन्हे से बीज से ही तो शुरू होता है। ये एक छोटा सा पैकेट है जिसमें ढेरों पॉसिबिलिटीज छिपी होती हैं। और बस यहीं से सफर की शुरुआत हो जाती है। एक बीज, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, और फिर यही नन्हा सा पौधा धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है और एक दिन एक बड़ा पौधा बन जाता है। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, पर असल में ये नेचर का एक कमाल का प्रोसेस है। अच्छा, तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है ना, वो जीने के लिए अपनी एक खास स्ट्रैटेजी अपनाता है। और यही अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी वजह से हमें अपने आसपास इतने तरह तरह के पौधे देखने को मिलते हैं। जैसे पेड़ों की स्ट्रैटेजी है ताकत और लंबी जिंदगी। वो ऊंचे और ऊंचे बढ़ते हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा धूप मिले, और उनका जो मोटा मजबूत तना होता है ना, जिसे ट्रंक कहते हैं, वो उन्हें सालों साल सीधा खड़ा रखता है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब जब भी हम पेड़ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कोई बहुत बड़ी सी चीज आती है ना? पर कुछ पेड़ इतने छोटे भी हो सकते हैं। कमाल है। अब जरा पेड़ों की लंबी जिंदगी वाली स्ट्रैटेजी को कंपेयर करते हैं जड़ी बूटियों से, मतलब हर्ब्स से। हर्ब्स की जिंदगी छोटी होती है पर बहुत फास्ट होती है। उनका तना भी नरम और हरा होता है, और वो कुछ ही महीनों में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। मतलब सक्सेस पाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे झाड़ियां, वो अपने मजबूत तनों के साथ अपनी जगह बनाती हैं। फिर होती हैं बेलें या क्लाइंबर्स, जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। और फिर हैं लताएं यानी क्रीपर्स, जो जमीन पर फैलकर ही आगे बढ़ती हैं। मतलब हर किसी ने अपनी मुश्किलों से निपटने का अपना तरीका ढूंढ लिया है। तो ठीक है, पौधा बड़ा हो गया, उसने जीने का अपना तरीका भी सीख लिया। अब उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर आता है, अगली जनरेशन को दुनिया में लाने की तैयारी। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते। असल में वो तो पौधे की लेगेसी को आगे बढ़ाने का इंजन है। इन्हीं फूलों से तो बीज और फल बनते हैं, जो एक नए सफर की, एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये चीज सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी है। सोचिए, हम चावल, गेहूं, दालें, ये सब क्या खाते हैं? ये बीज ही तो हैं। अगली बार जब कोई ये खाए तो याद रखना, वो एक पौधे की लाइफ साइकिल का सबसे जरूरी हिस्सा है।
एक ऐसा बीज जिसके अंदर एक पूरा नया पौधा छिपा है। और बस इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। बीज से छोटा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उस पे फूल आते हैं, फूलों से फल बनते हैं और फल के अंदर से फिर वही बीज निकलते हैं जो एक नई कहानी शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये एक खूबसूरत लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। तो शॉर्ट में कहें तो यही है एक पौधे का लाइफ साइकिल, बढ़ना, जीने का अपना रास्ता बनाना और फिर अगली जनरेशन के लिए नए बीज तैयार करना। ये नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। तो अगली बार जब कोई जंगल दिखे तो उसे सिर्फ पेड़ों का झुंड मत समझना। एक पल रुककर सोचना कि ये पूरा का पूरा विशाल जंगल भी कभी एक अकेले नन्हे से बीज में बंद था। एक ऐसा बीज जिसमें बढ़ने की, संघर्ष करने की और जिंदगी के कभी ना खत्म होने वाले इस चक्र की पूरी कहानी छुपी हुई थी।